चैंपियंस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की 5th वीडियो है ये, और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होगा आज। ये ट्रांजेक्शन जो है लास्ट टाइम भी हमने ऐसी एक ट्रांजेक्शन डिस्कस की थी, आज सेम ट्रांजेक्शन है बट इससे रिलेटेड आगे की ट्रांजेक्शन है, तो इसको समझते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सना ₹35,000। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जब भी कुछ भी परचेज करते हैं, कुछ भी सोल्ड करते हैं, अगर उसके बाद किसी पार्टी या फर्म का नाम गिवन हो और क्वेश्चन साइलेंट हो जाए कैश है या क्रेडिट है, तो ये ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होती हैं। ये ट्रांजेक्शन कौन सी होती हैं? क्रेडिट। तो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक परचेज और एक सना। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, सना हमारे लिए लायबिलिटी है। एक्सपेंस हमारे बिजनेस का इंक्रीज कर रहा है और साथ में सना वाली लायबिलिटी भी बिजनेस की इंक्रीज कर रही है, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। और एज पर द रूल कि अगर हमारा एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट करना है, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। उसको हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो परचेज डेबिट हो जाएगा, सना जो है लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेड टू सना ₹33,000 ओन अकाउंट। यहां बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। ये ओन अकाउंट का कहीं मतलब नहीं है कि यहां पे कोई डिस्काउंट है। इसका मतलब ये है कि ₹33,000 जो है हमने सना को, जो हमारी लायबिलिटी है उसको हमने पे कर दिए, ₹2,000 का बैलेंस बच गया जो हम फ्यूचर में उसको पे करेंगे। यहां कोई डिस्काउंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ओन अकाउंट आते ही कोई डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ ओन अकाउंट लिखा तो कोई डिस्काउंट नहीं है। यहां पे एक कैश हो जाएगा और एक सना हो जाएगा। सना हमारी लायबिलिटी है, एक्सक्यूज मी, कैश जो है वो एसेट्स है। सना लायबिलिटी, कैश एसेट्स, लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, कैश भी वाली एसेट्स भी डिक्रीज कर रही है, दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो एसेट्स अगर डिक्रीज करेगी तो उसको हमने क्रेडिट करना है, और अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो उसको हमने डेबिट करना है। तो सना जो है वो डेबिट हो जाएगी और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ट्रांजेक्शन और डिस्कस करेंगे।